Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. तो आप अगर वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है इससे, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ओनली। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू। अगर आप बिगनर हैं तो इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया एंड इज योर एस्पायरेशन इज़ टू हाई टू लाइक यू वांट टू बी एडवांस स्पीकर, तो इसी तरीके से मैंने सीखी है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि डेली लाइक वेन एवर आई एम स्पीकिंग टू समवन एल्स आई एम फाइंडिंग न्यू समथिंग न्यू इन माई सेल्फ। अगर मान लो आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए हाय हेलो, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा आपके मान लो इंस्टाग्राम आईडी से या टेलीग्राम से। हम डिस्कस भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके बात भी करूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ऐसा कोई इशू नहीं है। वी वुड हैव ए नाइस डिस्कशन एंड आई वुड हेल्प यू आउट टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। इसमें क्या है, हम एक डेली आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा आपको इंग्लिश के हिंदी में, और ये आई एम गोइंग फास्ट स्लोइंग लाइक लिटिल बिट, क्योंकि इसमें लंबा आर्टिकल है। इसमें लगभग 40 मिनट आपको इन्वेस्ट करने होंगे अपनी लाइफ के, जिससे आपको होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा। आपकी यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी बेनिफिशियल है, और आपका वोकैबुलरी वर्ड्स कवर हो जाएंगे और स्पोकन पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ स्पीकिंग करना चाहते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपसे मैं कांटेक्ट कर लूँगा और वी वुड हैव डिस्कशन ऑन द डेली बेसिस, नॉट ए इशू फॉर मी। तो मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए अपनी इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रूर आपको अगर मेरे से बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वी वुड हैव कॉन्टैक्ट। तो एन अननेसेसरी वार एंड इट्स ग्रेव पोटेंट्स, जो अननेसेसरी होता है, बिना ज़रूरत की चीज़ें होती है अननेसेसरी। ऐसे बोलते हैं ना कि ही कीप ऑन परचेजिंग अननेसेसरी थिंग, वो हमेशा बिना काम की चीज़ें खरीदता रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, कैसे कैसे बोलना, कैसे कैसे यूज करना। एंड इट्स ग्रेव पोटेंट्स, ग्रेव होता है बहुत गहरे, बहुत बुरे होते हैं ना। इट्स ग्रेव, ग्रेव यार्ड आपने सुना हो कि ग्रेव यार्ड होता है कि भाई जहाँ आदमी को दफनाते हैं, तो ग्रेव से याद रख सकते हैं। ग्रेव बहुत गहन, बहुत बुरे। पोटेंट्स, पोटेंट्स होता है मनुष्य, जो बोलते हैं ना कि भाई ये तो मनुष्य है। जैसे मान लो एक नॉर्म्स है कि भाई कुत्ते भौंकते हैं तो घर में मतलब उसके सामने, तो दैट इज नॉट ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब पवित्र, वो कुछ पोर्टेंट है, बुरा सूचक है। तो पोर्टेंट्स होता है मनुष्य, चीज़ें, खबरें जो पहले से ही आपको आशंका दें। अब आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है क्यू। क्यू क्या है? यूक्रेन की कैपिटल है क्यू। क्यू इज़ पेइंग ए हैवी प्राइस, तो ये हैवी बहुत महंगा प्राइस दे रहे हैं। आपको पता है रशिया ने अटैक कर दिया क्यू पे, यूक्रेन पे, तो उनको हैवी प्राइस देना पड़ रहा है, पेइंग। तो इसमें इज MRING है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्यू इज पेइंग हैवी प्राइस एंड चेंज ऑफ टैक इज नीडेड। टैक होता है जैसे कोई मान लो कील होती है, नुकीली कील होती है, बट यहाँ पे उसका नुकीली कील नहीं यूज किया गया है, एज ए नाउन ऐसे यूज किया गया है। वही आपको अपने रास्ते में किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर वे फॉर टैकलिंग द पर्टिकुलर इशू। तो अब स्ट्रेटजी चेंज करने की मतलब बारी है। एंड चेंज ऑफ ट्रैक इज नीडेड, तो इज नीडेड, देखो ये क्या है, इज नीडेड। नीडेड क्या है? नीडेड है आवश्यकता है, तो ये एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म में है, तो इज टैक इज नीडेड। ऐसे नहीं है, क्योंकि मान लो आपको आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही तो इज MR वाज वर ING आता है, तभी तो आएगा, नहीं तो नॉर्मल में तो इज आर नहीं आता। बट ये क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव फॉर्म होती है। टैक इज नीडेड मतलब कोई कौन पूरी करेगा किसके द्वारा नहीं, बट टैक इज नीडेड मतलब एक तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे फॉर्म के भी सेंटेंस होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर यही बोले जाते हैं, ऐसे नहीं बोले जाते जो हिंदी में सिखाते हैं रहा है रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। टैक इज नीडेड, तो एक मान लो स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। वेयर द कार्डिनल, कार्डिनल होता है इंपॉर्टेंट, वेयर द कार्डिनल एडजेक्टिव इज टू सेव द लाइव्स एंड यूक्रेन। बहुत जो कार्डिनल है या पिवोटल है, तो पिवोटल ऑब्जेक्टिव या कार्डिनल मुख्य जो है, मुख्य क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्डिनल होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? टू सेव लाइव्स एंड यूक्रेन, यूक्रेन को सेव करना है। तो अब आर्टिकल पे चलते हैं। राइटर क्या बोल रहा है इसमें? MK नारायण जी इसके राइटर हैं। तो स्लोली स्लोली चलेंगे हम वीडियो पे,
सब चीज़ों को पता चल जाएगा आपको, बस आपको बने रहना है और जो मैं बता रहा हूँ नोट करते जाना है। अगर कॉपी पेन है तो, नहीं है तो जस्ट देखो, लास्ट में मैं आपको सब चीज़ों की PDF दे दूंगा जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। रसिया अटैक ऑन यूक्रेन, रसियाज अपोस्ट्रोफी एस लगा तो रसिया का मतलब इसका, ये अगर अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है तो इसका मतलब है रसिया का, रसिया अटैक ऑन यूक्रेन, रसिया का अटैक यूक्रेन पे, विच बिगेन फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ द फरवरी, तीसरे वीक फरवरी के में चालू हो गया था। बिगेन, अब मान लो बिगिन क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगेन होता है सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट टेंस, विच बिगेन हो गया था मतलब फ्रॉम द 3rd वीक, तीसरे वीक से, फरवरी के तीसरे वीक से स्टार्ट हो गया था, तो बिगेन हो गया सेकंड फॉर्म, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन। सो नो साइन ऑफ एंडिंग, सोज होता है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ये नहीं दिखा रहा है, सोज नो साइन ऑफ एंडिंग मतलब ये नहीं दिख रहे हैं कोई भी साइन समाप्त होने के। इट हैज़ इन द मीन टाइम लेड टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो इट हैज़ मतलब इसके क्या ये रख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम हैविंग ए पेन या इट हैज़, तो यह है इसके पास क्या है, इसके क्या सम्मिलित है, इट हैज़ रख रहा है इन द मीन टाइम, जो मीन टाइम होता है कि भाई बीच में, इन द मीन वाइल ऐसे बोलते हैं ना, इन द मीन टाइम लेड होता है नेतृत्व करना, इट लेड टू या मतलब ये किसी इसकी वजह से या मद्देनजर रखते हुए इसको बोलते हैं ना, इट लेड टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टू जिजांटिक प्रोपोर्शन, तो ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवता का क्राइसिस है, आपदा आने वाले, जिजांटिक होता है भाई जो बहुत बड़ा, जिजांटिक ऐसा है, जिजांटिक मैमोथ मतलब बड़ा, जिजांटिक बड़ा या बहुत ही बड़ा, वेरी बिग, प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रोपोर्शन मात्रा में, तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है। द नंबर ऑफ द रिफ्यूजीज स्ट्रीमिंग इनटू कंट्रीज एडजॉइनिंग यूक्रेन हैज़ रिवाइव्ड मेमोरीज एंड इमेज ऑफ द वास्ट नंबर ऑफ, तो ये है क्या, देखो बहुत लंबा सेंटेंस है तो इसको ऐसे तोड़ के पढ़ना है। द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज जो होता है भाई आपके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्लाइमेट से या वार से, तो रिफ्यूजीज जो उत्प्रवासी लगा लो, तो रिफ्यूजीज आते हैं। स्ट्रीमिंग होता है जैसे नाला चलता है वैसे ही एक जगह से दूसरे, स्ट्रीमिंग इनटू कंट्रीज मतलब एकदम से कुछ मान लो पानी आता है या कुछ भी आता है, तो स्ट्रीमिंग इनटू का मतलब होता है भारी संख्या में, स्ट्रीमिंग इनटू एकदम से आ गया, तो आ रहे हैं रिफ्यूजी स्ट्रीमिंग इनटू कंट्रीज एडजॉइनिंग, कंट्री कौन से, एडजॉइनिंग मतलब पड़ोसी कंट्री। यूक्रेन हैज़ रिवाइव्ड मेमोरीज, यूक्रेन ने क्या हैज़ रिवाइव्ड, हैज़ वर्ब की 3rd फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये कर चुकी है, हैज़ रिवाइव्ड मेमोरीज, कौन सी यादें रिवाइव कर चुकी है, इमेजेस ऑफ द वास्ट नंबर, जो इमेजेस ऑफ द वास्ट नंबर, वास्ट होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, वास्ट नंबर्स हु सोट रिफ्यूज इन द यूरोप फॉलोइंग द स्टेट्स वार इन द सीरिया, जैसे सीरिया में अटैक होने के बाद उन्होंने यूरोप में सराय ली थी, रिफ्यूज लिया था, उसी बात को याद दिला रही है। इराक एंड नॉर्थ अफ्रीका एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, जब समाप्त हुई थी सेंचुरी 2000 की बात है ये, तो मान लो क्राइसिस आया था तो वो यूरोपियन में जगह मांग रहे थे, उस चीज़ की याद दिला रहा है ये। नंबर ऑफ रिफ्यूजी गए थे, आगे है एंड नो वन वुड हैव एंटिसिपेटेड, वुड हैव का देखो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि आपकी फुल इंग्लिश यहाँ से कवर हो जाएगी। वुड हैव, शुड हैव का एग्जाम्पल मैं अच्छे से बताऊँगा, जैसे वुड हैव है, नो वन वुड हैव, भाई किसी ने सोचा नहीं होगा, ऐसे वुड हैव प्रोबेबिलिटी है भाई किसी ने सोचा नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं ना। नो वन वुड हैव एंटिसिपेटेड, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, दैट ए सिमिलर सिचुएशन वुड अराइज जस्ट ए फ्यू लेटर इन यूरोप, किसी ने उस टाइम पे सोचा नहीं होगा कि भाई आगे भी ऐसे सिचुएशन आ सकती है, तो वुड हैव डन, जैसे आप बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी मतलब एक संभावना दिखाते हैं, इफ़ यू वुड हैव कम, अगर तुम आ गए होते, आई कुड हैव गॉन, मैं चला गया होता, ऐसे बोलते हैं ना, अगर तुम आ गए होते वुड हैव कम, यू कुड हैव गॉन, आई कुड हैव गॉन, मैं चला गया होता, तो ऐसे ही याद रखते हैं बस, वुड हैव कम। अगर मान लो नो वन वुड हैव एंटिसिपेटेड, किसी ने अनुमान लगाया नहीं होगा कि दैट ए सिमिलर सिचुएशन वुड अराइज इन ए जस्ट फ्यू ईयर लेटर इन यूरोप, थोड़े दिन बाद यूरोप में हो जाएगी। द नंबर ऑफ रिफ्यूजी हैज़ ऑलरेडी अप्रोच्ड, तो जो रिफ्यूजीज हैं वो ऑलरेडी हैज़ अप्रोच्ड एंड पॉसिबली इवन क्रॉस द 2 मिलियन मार्क, 2 मिलियन का निशान है उसको क्रॉस कर चुके हैं, मतलब इससे ज़्यादा आदमी आ चुके हैं रिफ्यूजीज, एंड दिस इज द अपार्ट फ्रॉम द सेवरल थाउजेंड्स मतलब बहुत हज़ारों, थाउजेंड्स हु हैव बीन किल्ड इनसाइड यूक्रेन, जो हु हैव बीन जो मारे जा चुके हैं, हैव बीन किल्ड इनसाइड यूक्रेन, जैसे क्या है
मान लो हैव बीन का आपका डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे क्या होता है, अगर आप बोलोगे तो हैव बीन का जस्ट आप एक ही एग्जांपल जानते होगे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ही हैव बीन लिविंग देयर सिंस मान लो कौन सा भी सिंस 1990, तो वहाँ वो रह रहा है 1990 से। हु हैव बीन लिविंग सिंस 1990, 1990 से रह रहा है। या दूसरा जैसे इसका क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में भी होता है। जैसे क्या होगा, हु हैव बीन किल्ड, मतलब ये नहीं पता किसने मारा है, बट ये पैसिव फॉर्म का टेंस है। हु हैव बीन किल्ड, वो मतलब हैव बीन किल्ड, जो मारा जा चुके हैं, ये नहीं पता किसको, तो ये ऐसे भी यूज होता है हु हैव बीन किल्ड। तो पहले क्या आ गया, हु आ गया। हु क्या है, ऑब्जेक्ट है। हु हैव बीन किल्ड, जो मारे जा चुके हैं, ये नहीं पता किसके द्वारा मारे चुके हैं। तो इस स्पोकन इंग्लिश में ऐसे यूज करते हैं। जैसे हु हैव बीन किल्ड, वो मारे जा चुके हैं, पहले ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, फिर हैव बीन आ गया, फिर किल्ड आ गया। सीधा आपको याद रखना हु हैव बीन किल्ड, जो मारे जा चुके हैं इनसाइड यूक्रेन। इन्हें विविड होता है, बिल्कुल मान लो चमकदार कपड़े रहते हैं ना, बिल्कुल कलरफुल। इट इज़ अ विविड डेमोन्स्ट्रेशन। विविड मतलब जिसको क्लियरली देख सकते हैं भाई, अच्छे चमकदार कपड़े रहते हैं, तो इट इज़ ए विविड डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन होता है मतलब किसी चीज़ को करना प्रैक्टिकल वे में। ये तो ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कलसनेस। कलसनेस होता है भाई किसी चीज़ को आप मतलब बहुत ही बदनाम कर रहे हैं, किसी चीज़ को कैलसनेस, मानो तो आप धब्बा है, मतलब दिस इज द विविड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कैलसनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का ये बहुत ही भद्दा ट्रीट करने का तरीका है। एंड मोर शो कंसिडरिंग द अंडरलाइंग कोज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अंडरलाइन होता है कि मान लो अंडरलाइन करके जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये अंडरलाइन होता है भाई ये किसी को मतलब दिखा रहा हूँ या इम्पोर्टेंस दिखा रहा हूँ, उसको क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, तो ये दिखा रहा है कि मोर सो कंसिडरिंग द अंडरलाइंग कोज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट का कोज है उसको अंडरलाइन कर रहा है, दिखा रहा है। इट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग दैट, यह बहुत मोस्ट सरप्राइजिंग बात है, दैट नोथिंग कंक्रीट। तो नथिंग है ये, नथिंग मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं। कंक्रीट होता है किसी चीज़ को पक्का करना। इज बीइंग डन, कुछ भी पक्का काम नहीं हुआ। कंक्रीट जैसे आपको जो पक्का सीमेंटेड बोलते हैं उसको बोलते हैं नथिंग कंक्रीट, कुछ स्टेप नहीं लिया गया है। बीइंग डन नहीं किया गया है, बीइंग डन। नथिंग इज बीइंग डन मतलब किसी के द्वारा नहीं किया गया है। नथिंग इज बीइंग डन पैसिव फॉर्म है बाय पावरफुल नेशन इन यूरोप। पावरफुल ये नेशन है जो यूरोप में, उसने कुछ नहीं किया। अक्रॉस द वर्ल्ड टू ट्राई एंड एंड द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ द रिकन्सिलिएशन एंड नेगोशिएशन। रिकन्सिलिएशन होता है भाई दोनों में सुलह करवाना, या नेगोशिएशन मतलब थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना। तो ऐसे भी किसी ने किया नहीं है कि रिकन्सिलिएशन करवा दें या बार्गेनिंग करवा दें यूरोपियन कंट्री ने। व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, दो हैज एक्सपोज इन द इज द इररिलेवेंस। तो ये बोल रहा है कि व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट क्या झगड़ा है। दो यद्यपि हैज एक्सपोज इज द इररिलेवेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ दिस काइंड। तो ये क्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, यद्यपि जो भी है ये एक्सपोज करता है। एक्सपोज का मतलब दिखाता है, एक्सपोज करना, उजागर करते हैं, बोलते हैं ना कि उसने उसको एक्सपोज कर दिया, दिखा दिया जो कवर में छिपा होता है। हैज एक्सपोज इज द इररिलेवेंस मतलब इसका कोई संबंध नहीं है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ दिस काइंड। ये दिखा रहा है, क्लियरली दिखा रहा है, इट एक्सपोज्ड, उसने दिखा दिया कि भाई ये यूनाइटेड नेशन की टैकल करने का पावर नहीं है इस तरह के मैटर को। तो ऐसे ही आप इसको नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जैसे इट एक्सपोज्ड, तो मान लो ही एक्सपोज द ऑल लेकुना ऑफ द सिस्टम, उसने सारी चीज़ जो लेकुना थी, लेकुना होता है कमी, सिस्टम में जो भी कमी थी उसने सारी दिखा दी, एक्सपोज कर दिया, उजागर कर दिया। तो ऐसे ही आप कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। हर एक वर्ड मीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप उसको हर अच्छे से देखिए। यू कैन यूटिलाइज सच टाइप ऑफ कंटेंट फॉर योर नॉर्मल कन्वर्सेशन। डेफिनेटली यू वुड फाइंड a handsome amount of vocabulary from such type of video। ये होलिस्टिक अप्रोच आपका बदल जाएगा इंग्लिश का अगर न्यूज़पेपर डेली मेरे साथ पढ़ोगे तो ये यूनाइटेड नेशन की डीलिंग एक्सपोज करता है उसकी जो कैपेसिटी है। बिकमिंग इन मैनी वेज ऑफ द मॉडर्न डे वेरिएंट ऑफ द इल फेटेड लीग। इल फेटेड होता है भाई आपका दुर्भाग्य, मतलब बिना भाग्य वाला। इल फेटेड, फेट होता है भाग्य, इल फेटेड दुर्भाग्य वाला। तो या अनलकी बोल सकते हैं ना इसको, ही इज़ अनलकी पर्सन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ इल फेटेड पर्सन, तो उसका बहुत बुरा भाग्य है भाई, उसके साथ ऐसा हो गया, ऐसे बोल सकते हैं ना। बिकमिंग इन मैनी वेज मॉडर्न वेरिएंट ऑफ द इल फेटेड लीग क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी 1919 के बाद, जो
यूनाइटेड नेशन लीग है। मोर एन इकोनॉमिक कंसर्न, अब आगे आर्टिकल क्या बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि इकोनॉमिक कंसर्न क्या है, इकोनॉमिक को लेके क्या चिंता, कंसर्न होता है चिंता। द प्राइमरी कंसर्न, जो मुख्य कंसर्न है of the European nation and the United States appears to be economic impact of the conflict, जो ये झगड़ा हो रहा है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। रादर देन देखो मैंने कई बार बताया आपको, इंस्टेड होता है भाई इसकी जगह, मैं अपने पिताजी की जगह आया हूँ, आई केम हेयर इंस्टेड ऑफ माई फादर, मैं अपने पिताजी की जगह आया हूँ। स्टेड होता है जगह, STEAD, स्टेड होता है जगह, उसके आगे इन लगाते तो इंस्टेड होता है की जगह। इंस्टेड का ही जो सिनोनिम्स है पर्यायवाची कौन सा है, रादर देन। इंस्टेड मतलब ये क्या है भाई, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा ही, रादर देन द ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब इसकी जगह ह्यूमन कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, रादर देन ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व। कंसिक्वेंट होता है इंटर्न, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया हो कि इंटर्न INTURN, ये दोनों वर्ड क्या होता है, इस फ्रेजल वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई इसके बदले में, जैसे ये हुआ ह्यूमन कॉस्ट तो इन्वॉल्व ही है, इंटर्न आगे क्या होगा उसका जो है, तो उसी को कंसिक्वेंट भी बोल सकते हैं, उसका ही पर्यायवाची कंसिक्वेंट है। ऐसे ही आप इंग्लिश सीखोगे, मैंने भी ऐसे तरीके से सीखी है, दैट्स वाई आई एम नोइंग ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ थ्रू द न्यूज़पेपर ओनली। तो कंसिक्वेंट ऑन द ऑन गोइंग वार इन द यूक्रेन, जो अभी चली आ रही है, ऑन गोइंग होता है चली आ रही है, जो चल रही है, जो यूक्रेन में वार है, तो इसी वजह से जो कंसिक्वेंट ऑन दी ऑन गोइंग वार इन दी यूक्रेन, ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो ये चले आ रहे हैं इस वार की वजह से। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, हैज़ ऑलरेडी इश्यूड ए वार्निंग ऑफ द सीरियस ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द वार विच इंक्लूड्स ए सर्ज इन होता है मतलब सर्ज इन एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइजेस। सर्ज इन मतलब एकदम से बढ़ जाएंगे प्राइस एनर्जी के, कमोडिटी प्राइस के, जो भी आप चीज़ें यूज करते हैं कमोडिटी बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म में उन्हें, तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे और आपके एनर्जी की कीमत बढ़ जाएगी। एंड बीइंग टेकन सीरियसली बाय द यूएस के द्वारा ये चीज़ सीरियसली ली गई है। एंड ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन नेशन एंड कंट्री अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने सीरियस लिया। लीडिंग वेस्टर्न इकोनॉमिक्स हैव बीन पोंटिफिकेटिंग कई बार आ चुका है, हाँ डेली एक बार आ ही जाता है ये वर्ड। पोंटिफिकेट होता है डोगमा, डोगमेटिक वे में, जैसे मान डोगमेटिक जो होता है आपके बड़े बूढ़े होते हैं, कंजर्वेशन मान लो जिनका क्या होता है, कंजर्वेटिव सोच है, बिल्कुल रूढ़िवादी सोच है, ऑर्थोडॉक्स सोच है, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव एक ही बात होती है, या डोगमेटिक सोच जो मतलब पुराने ढर्रों पे चलते हैं, जो मान लो कुछ आदमी जो हैं मान लो, तो वो बोलते हैं कि पोंटिफिकेटिंग अपनी चीज़ को ऑस्टेंसिवली डोगमेटिक वे में दिखा रहे हैं, जो उनके प्रिंसिपल हैं उसको बोलते हैं। तो यह है कि लीडिंग वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट, जो वेस्ट के इकोनॉमिस्ट हैं, हैव बीन पोंटिफिकेटिंग मतलब अपने बात को एक घमंड से बता रहे हैं, ऑन इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द वार, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, जो लड़ाई के इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज होता है, दुष्परिणाम होंगे उनको बता रहे हैं। द वेज एंड द मीन्स टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, वेज जो इसके रास्ते या मीन्स इसके साधन जिनके द्वारा कम किया जा सकता है। सिमिलर कंसर्न्स अबाउट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इज दिस अननेसेसरी वार, आदमियों की कॉस्ट, जैसे आदमी मरेंगे तो उसकी कॉस्ट भी बता रहे हैं कि भाई ये आदमियों पे अननेसेसरी कॉस्ट है, जो ये नोवेयर होता है कि भाई कहीं भी नहीं, नोवेयर कहीं भी नहीं, जैसे बोलते हैं ना वी कुड नॉट फाइंड, हम नहीं पा पाए, क्या नहीं पा पाए, नोवेयर देयर इज ए रेजिडिंग प्लेस, मतलब नोवेयर कहीं भी नहीं। मान लो आप बोल सकते हैं ना कि भाई हम वहाँ गए थे, हमें कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिली, ऐसे बोल सकते हैं ना, तो उसको ऐसे बोलोगे वी वेंट देयर एंड वी कुड नॉट, ऐसे बोलोगे, या फिर नोवेयर वी वेंट देयर एंड नोवेयर वी फाइंड प्लेस टू रिजाइड और प्लेस टू लिव, तो हम वहाँ कहीं भी जगह नहीं थी रहने की, ऐसे नोवेयर था मतलब कहीं भी नहीं, नोवेयर टू बी फाउंड। तो ये ह्यूमन कॉस्ट और अननेसेसरी वार की वजह से जो है कंसर्न्स अबाउट दी उसकी चिंता है, तो कहीं नहीं पा सकते हम। लिस्ट ऑफ दी ऑल मतलब सबसे कम, लिस्ट होता है लिटिल लेस, लिस्ट होता है थर्ड फॉर्म, लिस्ट ऑफ ऑल सबसे कम, टू दी फाउंड आर सजेशन ऑन हाउ बेस्ट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, सबसे कम ये कोई ये बता रहा है कि कंसिक्वेंसेस बता रहे हैं सब, वो डोगमेटिक वे में अपने पोंटिफिकेट कर रहे हैं, या ह्यूमन कॉस्ट आ रही है भाई आदमी भी मर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं, बट सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा कि क्या हो सकता है। एटलीस्ट कोई कम से कम एटलीस्ट ब्रिंग अबाउट ए ट्रूस, जैसे ट्रूस होता है युद्ध विराम, बीच में विराम हो जाता है युद्ध में, टू रिड्यूस ह्यूमन टोल दैट कीप स्टेडली इन राइजिंग। टोल होता है काउंटिंग, अब जैसे बोलते हैं टोल टैक्स,
तो टोल का मतलब होता है काउंट करता है वो कितने व्हीकल आ चले गए हैं, तो टोल उसको ही बोलते हैं। तो ह्यूमन टोल जो काउंटिंग बढ़ रही है स्टेडली धीरे धीरे राइजिंग बढ़ रही है, उसको कम रोक दें, एटलीस्ट ट्रूस कोई सजेस्ट कर दे कि भाई आपस में संधि कर लो, आप जो सुलह हो सकती है आदमियों की जो मर रहे हैं वो बच जाएंगे। इसलिए अब इकोनॉमिक कॉस्ट आ गई और ह्यूमन कॉस्ट आ गई। अब क्या है, डिबेटिंग, डिबेट होता है किसी चीज़ पे विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना। डिबेटिंग द सैंक्शन रूट, सैंक्शन रूट को डिबेट करते हैं। जैसे इट मे अपियर टेन दैट यस टू थिंग दैट देयर आर लीडिंग एलिमेंट्स इन द वेस्ट, मतलब इट मे अपियर, यह अपियर हो रहा है, मे होता है मॉडल वर्ब, मतलब पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। इट मे अपियर, यह हो रहा होगा या है, यह मे अपियर, इट यह अपियर हो रहा है कि टेंडेटियस होता है कि भाई कोई चीज़ों को आप मतलब अच्छे से सोच नहीं रहे हो। टेंडेटियस टू थिंक मतलब बेतुका लगेगा कि ये सोचने में, दैट देयर आर लीडिंग एलिमेंट्स इन द वेस्ट हु बिलीव्स द वेजिंग ए प्रोलॉन्ग सैंक्शन वार अगेंस्ट रशिया। यह मतलब सोचने में आपको अजीब सा लगेगा कि देयर आर लीडिंग एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कंट्री हैं इन द वेस्ट में जो हु बिलीव्स दैट वेजिंग वार इज वेजिंग ए प्रोलॉन्ग सैंक्शन, प्रोलॉन्ग होता है बहुत लंबे टाइम के लिए, दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल सैंक्शन वार अगेंस्ट रशिया ऑफ द काइंड करंटली बीइंग परस्यूड। मतलब वेस्ट के जो कंट्री हैं वो सोच रहे हैं कि भाई जो सैंक्शन लगाने की प्रक्रिया हम उसको लंबे टाइम तक फॉलो करेंगे, ये है। और रादर देन सीकिंग ए कॉम्प्रोमाइज बाय विश टू एंड जेनोसाइड इन द यूक्रेन, हम सैंक्शन लगाने की सोच रहे हैं वेस्टर्न कंट्री, बट ये जेनोसाइड है, नरसंहार हो रहा है यूक्रेन में, उसको रोकने की कोई सोच नहीं रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की सोच रहा है। एन ऑप्शन हैड बिकम अनअवेलेबल टू चेकमेट रशिया, तो एन ऑप्शन हैड बिकम तो ये बन चुका था, मतलब बन चुका है, हैड थर्ड फॉर्म आई है, हैज़ बिकम अवेलेबल टू दी चेकमेट रशिया। चेकमेट जैसे आप चेस खेलते हैं उसको चेकमेट रशिया को चेकमेट करने के लिए यही ऑप्शन बचा हुआ है। एंड विच अंडर लाइक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वाज पोजिंग ए थ्रेट टू द वेस्ट, जैसे उनको वो वेस्ट के लिए भी थ्रेट बने हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। एंड रशिया डिजर्व्स टू बी राइटफुली कंडेम्ड फॉर बीइंग इन वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड इन्वॉर्डिंग यूक्रेन। तो इसका क्या मतलब है, इसमें बोल रहा है कि जो रशिया डिजर्व करता है, मतलब उसका ये है कि योग्यता वो डिजर्व करता है टू बी राइटफुली कंडेम्ड होता है दोष लगाना, फॉर बीइंग इन वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड इन्वॉर्डिंग यूक्रेन। रशिया डिजर्व करता है मतलब उसको दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंडेमन, उसको राइटफुली सही तरीके से दोष लगाना उस पर, फॉर बीइंग इन वायलेशन, वह है किसमें, वायलेशन में, ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर और इन्वेडिंग यूक्रेन। उसने यूनाइटेड नेशन चार्टर को वायलेशन किया है और अटैक किया उस पर, यूक्रेन पे। देर आर हावेवर होता है जबकि, मतलब कोई चीज़ नेगेटिव में है फिर उसके साथ पॉजिटिव बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं हावेवर, जबकि फार मोर एफिकेसियस होता है मतलब जिसमें योग्यता होती है, एफिकेसी इसकी अच्छी है ना, बोलते हैं ये दिस मेडिसिन इज टोटली एफिकेसियस इन द केस ऑफ द हेडेक। तो ये मेडिसिन जो है एफिकेसियस है, इसकी बहुत अच्छी महत्वपूर्णता है सिर दर्द में, तो ऐसे एफिकेसियस बोल रहा है कि हावेवर फार मोर एफिकेसियस मीन्स ऑफ चेकमेट रशिया मूव्स दैट देन परसिस्टिंग विद ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एवर वाइडनिंग इकोनॉमिक सैंक्शन एम टू क्रिपल द रशिया इकोनॉमी। ये बोल रहा है कि हावेवर इससे अलग भी तरीके हैं वार को रोकने के लिए, इसकी बजाय कि भाई हम सैंक्शन की पॉलिसी अपनाएं, रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल होता है किसी को सिकोड़ना, बिल्कुल दबाना। दिस में बी एन आइडियल वे टू अचीव रिजीम चेंज, यो क्या हो सकता है, ये एक बहुत आइडियल वे, बहुत आदर्श रास्ता हो सकता है रिजीम चेंज करने का इन मॉस्को, गेटिंग सिटीजन टू राइज अगेंस्ट द रेजिम ड्यू टू शॉर्टेज एंड अदर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द सैंक्शन रेजिमेंट। तो जो ये तरीका अलग से भी हो सकता है, ये नहीं है कि हमेशा ही जो सैंक्शन इम्पोज करने का तरीका अपनाए, जैसे शॉर्टेज एंड अदर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द सैंक्शन रेजिमेंट। तो जो सैंक्शन का तरीका चल रहा है उससे भी अलग तरीका हो सकता है। इट इज़ हावेवर नॉट द बेस्ट वे टू एंड ए कॉन्फ्लिक्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ये लंबे टाइम के लिए तो हो सकता है कि भाई सैंक्शन इम्पोज कर दें, आदमी वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी चीज़ों की और व्यापार नहीं कर पाएंगे, आदमी वहाँ से बहुत बुरी तरह से हो जाएगा। बट ये कह रहा है इट इज़ हावेवर, जबकि नॉट द बेस्ट वे नहीं है टू एंड ए कॉन्फ्लिक्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम टाइम में ख़त्म करने का अच्छा तरीका नहीं, ये लंबे टाइम के लिए अच्छा।
एन अवर्ट, अवर्ट होता है टालना किसी चीज़ को, एन अवर्ट ए ग्रेटर ह्यूमन ट्रेजेडी दैट इज प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट इंटेल्स। देखो क्या होता है, इंटेल्स होता है भाई, इसके साथ जुड़ा हुआ क्या आता है, इंटेल्स। ऐसे बोलते हैं ना, इसका बंदे का इंटाइटलमेंट क्या है, इसके मतलब जो इसका बन रहा है क्या है, ये इसका जो मेहनताना कुछ भी लगा लो, इंटाइटलमेंट। तो इसमें बोल रहा है कि एंड अवर्ट, अवर्ट टालना ए ग्रेटर ह्यूमन ट्रेजेडी, ह्यूमन की जो ट्रेजेडी है, मान लो बुरी दशा है, दैट ए प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट इंटेल्स, जो प्रोलॉन्ग लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा ये सैंक्शन का, इंटेल्स उसके साथ जुड़ी हुई है, इंटेल्स जुड़ी हुई है, ह्यूमन की ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। सैंक्शन नो डाउट डू एंड विल अफेक्ट रशिया एंड इट्स इकोनॉमी, कोई डाउट नहीं है कि रशिया को इफेक्ट करेंगे उसकी कंपनी, बट इट हैज़ लिटिल इम्पैक्ट इटली ऑन रशिया वार एफर्ट्स। तो वार वैसे ही करता रहेगा, इफेक्ट डालेंगे बट वार पे इफेक्ट पे कोई नहीं डालेंगे, एफर्ट पे। मीनवाइल इसके बीच यूक्रेन और मोर पर्टिकुलरली द सिटीजन एंड द रेजिडेंट ऑफ द यूक्रेन आर इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द टसल बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़े दुखी तो आदमी वहाँ के आदमी रहने वाले हैं, क्योंकि वो जो टसल चल रहा है, एक दोनों वेस्ट और रशिया के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसके भुगत भोगी कौन है, वहाँ के सिटीजन हैं। तो टसल होता है एक दूसरे के बीच में विवाद चलना। फॉर द प्रेजेंट, जैसे अब टाइम के लिए, ईच न्यू सैंक्शन ओनली स्ट्रेंथन रशिया डिटर्मिनेशन। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, मान लो जो भी सैंक्शन लगा रहे हैं, एक भी नया सैंक्शन आ रहा है तो वो रशिया का डिटर्मिनेशन बढ़ा रहा है, मतलब उसकी पावर बढ़ा रहा है, या उसका कंफर्म कर रहा है उसको। डिटर्मिनेशन टू कंपेल, कंपेल होता है किसी को पुश करना। फोर्स यूक्रेन टू कट इट लिंक्स विद द वेस्ट। तो ये मान लो जो भी सैंक्शन चल रहा है, ये फोर्स कर रहा है कि भाई वेस्ट से कट करना है यूक्रेन को। नो कंट्री विद इन दी नॉर्थ एटलांटिक, नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इवन दोज आउटसाइड इट, जो उससे बाहर भी हैं, इट इज़ एट प्रेजेंट विलिंग टू सेंड फोर्सेज इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन। कोई भी कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है, इवन इंडिया भी नहीं है। एंड वेटिंग फॉर द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द रशियन स्टेट वाइल लिविंग यूक्रेन। और ये वेट कर रहे हैं फॉर द इवेंचुअल, इवेंचुअल होता है बिल्कुल लास्ट में, इवेंचुअल कोलैप्स विद ध्वस्त हो जाना ऑफ द रशियन स्टेट वाइल लिविंग यूक्रेन एंड इट्स सिटीजन टू दी नॉट सो टेंडर मर्सीज। टेंडर होता है कि भाई बिल्कुल ही नया, ऐसे बोलते हैं ना कि एट दिस टेंडर एज, बहुत कम और कच्ची उम्र में। टेंडर होता है बिल्कुल बिना पका हुआ। जैसे अगर आप कोई नॉन वेज खाते हैं तो ऐसे बोलोगे द मीट इज़ टेंडर नाउ, कच्चा है अभी, पका नहीं है, तो ऐसे टेंडर बोलते हैं, TEND। टेंडर, एक टेंडर का दूसरा मीनिंग भी होता है कि आप कहीं पे टेंडर भरते हैं, किसी चीज़ की बिडिंग करते हैं, बिडिंग प्रोसेस करते हैं, वो भी टेंडर होता है। बट यहाँ पे सो टेंडर मतलब बिल्कुल कच्चा है। तो ये बोल रहा है कि लिविंग स्टेट, जैसे बोल रहा है कोलैप्स ऑफ द रशियन स्टेट्स द वाइल द लिविंग यूक्रेन एंड इट्स सिटीजन इज नॉट सो टेंडर, बिल्कुल मर्सी, टेंडर मर्सीज, कोई बिल्कुल नई दया नहीं है। ऑफ द रशियन जगरनेट इज टेंटामाउंट। जगरनेट होता है भाई फोर्सफुल पावर, रशिया जैसे फोर्सफुल पावर है। तो जगन्नाथ, हिंदी में एक वर्ड होता है जगन्नाथ, हम उसको भी जगरनॉट बोलते हैं कि भाई एक फोर्सफुल पावर है। जैसे जगन्नाथ भगवान को भी बोलते हैं, वही है जगरनॉट, मतलब है इसका। रशियन जगरनॉट इज टेंटामाउंट। टेंटामाउंट है कि भाई जो रशिया की पावर है बहुत सारी, वो टेंटामाउंट होता है कि बुरे में कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन है बट बुराई में बराबर है, टेंटामाउंट है। टेंटामाउंट जैसे अगर मान लो आप किसी को कंपेयर कर रहे हैं किसी बंदे की क्वालिटी को, कि ये भी इतना ही बदमाश है, ऐसे बोलते हैं ना, या कनिंग है ऐसे भी बोलते हैं, तो इसको आप कैसे बोलोगे ये बहुत ही फनी है, बट यू हैव टू लर्न बाय दिस वे। जैसे ये बोलते हैं कि नहीं बराबर का बदमाश है, ये कम नहीं है, तो ऐसे बोलोगे दैट जैसे हिज एक्टिविटीज एज पर द टेंटामाउंट ऑफ सो एंड सो पर्सन, इसकी उसके बराबर की टेंटामाउंट है, मतलब बुराई में बराबर है। तो ये रशिया का जगरनॉट इज टेंटामाउंट टू बिकम एन एसेसरी। एसेसरी होता है बिल्कुल जो आप छोटी छोटी चीज़ें यूज करते हैं, एसेसरी स्पोर्टिंग चीज़ें होती हैं। तो ये बोल रहा है कि वाइल concerns that the conflict in Ukraine may lead to an nuclear conflict do appear exaggerated। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो एसेसरी है, रशियन जगरनॉट है, रशियन की तो पावर है, बहुत भारी पावर बन चुकी है, इज टेंटामाउंट उसके बराबर है, टू बिकम एन एसेसरी टू जेनोसाइड, जो एसेसरी बन रहा है जेनोसाइड, नरसंहार का एक एसेसरी बन रहा है। वाइल कंसर्न्स दैट, चिंता क्या है, दैट कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन मे लीड टू एन न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट डू अपीयर एग्जाजरेटेड। तो ये सोचना भी कि भाई न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जाजरेटेड होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एग्जाजरेशन, ये एग्जाजरेटेड लगता है कि भाई न्यूक्लियर वार हो जाएगी। व्हाट इज टेकिंग प्लेस इज इट ट्रेजेडी।
जो भी अभी हो रहा है वो एक ट्रेजेडी है, बहुत ही बुरी दशा है उसकी, ट्रेजेडी है ऑफ ए काइंड दैट शुड नॉट बी फॉल एनी नेशन। बी फॉल एनी नेशन होता है, बी फॉल का मतलब होता है किसी पे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, मान लो किसी पे दुख आ गया तो ऐसे बोलते हैं भगवान किसी को किसी और के साथ नहीं ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे बी फॉल याद रखेंगे उससे। ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज ए सच टाइप ऑफ ट्रेजेडी, ये इतना बड़ा दुख है, एंड इट शुड नॉट बी फॉल एनी नेशन, किसी नेशन पे या किसी बी फॉल एनी सो एंड सो नाम भी बोल सकते हैं। मान लो किसी को आप सांत्वना कंडोलेंस दे रहे हैं तो ऐसे बोलोगे कि यार it is very tragic for you and maybe or it should not be fall anyone, तो किसी पे नहीं गिरनी चाहिए ऐसी चीज आपदा है जो ट्रेजेडी है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। बी फॉल का मतलब होता है किसी पे नहीं गिरनी चाहिए, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन शुड नॉट बी फॉल एनीवन। आगे चलते हैं, इसमें बोला है डीकंस्ट्रक्टिंग यूक्रेन। तो था कंस्ट्रक्शन बनाना, डीकंस्ट्रक्टिंग मतलब उसको बिखेरना। द नीड टू ब्रेक द साइकिल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल चल रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। एंड एंड द डेथ ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस, जो सिविलियन मर रहे हैं उनकी डेथ को रोकना है। एंड ऑल्सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का विनाश हो रहा है। इज़ द मोस्ट वाइटल, वाइटल का मैंने सिनोनिम्स भी बताया था, कार्डिनल, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था। कार्डिनल ऐसे ही याद रखते हैं, वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डिनल, पिवोटल ऐसे ही बोलते हैं इसको। इज द मोस्ट वाइटल इज इन इशू एट दिस जंक्चर, जिस जंक्चर होता है बेसिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे इस जंक्चर पे अभी जो दशा चल रही है इस पे बहुत अच्छा नहीं है। देर आर नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस दैट मेक द प्रॉब्लम इनहेरेंटली डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। कोई डाउट नहीं है कि जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को मेक द प्रॉब्लम को इनहेरेंट होता है, किसी की चीज़ अंतर होती है, इनहेरेंट, ये बचपन से ही ऐसा है, इनहेरेंटली क्वालिटी है इसमें, बचपन से ही इंटेलिजेंट है, ऐसे बोलते हैं इनहेरेंट। जो इनहेरेंट मतलब अपने वंशजों से मिली होती है। तो ये बोल रहा है कि देर आर नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस दैट मेक द प्रॉब्लम इनहेरेंटली डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। यूक्रेन फॉर इंस्टांस, जैसे यूक्रेन फॉर इंस्टांस होता है एग्जाम्पल, सपोज बोलते हैं ना, मान लो, जैसे इसको मान लो को बोल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इज नॉट जस्ट अनदर कंट्री एज फार एज रशिया इज कंसर्न, ये दूसरे कंट्रियों में नहीं है जैसे रशिया में है। इट वॉज पार्ट ऑफ द अर्स्ट वाइल, जैसे अर्स्ट वाइल होता है जो पूर्व जो पहले क्या था, ये सोवियत संघ था। अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन टिल 1990, 1991 तक था। एंड इवन एट द टाइम देर वर इनहेरेंट टेंशन इन द रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप में पहले से ही जो टेंशन चलती आ रही है। यूक्रेन इंटर्न मैंने भी पहले भी बताया था, इंटर्न बदले में इंटर्न, इसके बदले में यूक्रेन इंटर्न हैज़ लॉन्ग स्ट्रगल। इंटर्न का मैंने सिनोनिम्स भी बताया था, कंसिक्वेंट होता है कि इंटर्न। तो यूक्रेन इंटर्न हैज़ लॉन्ग स्ट्रगल्ड विद एथनो लिंग्विस्टिक टेंशन। एथनो होता है जो एथनिक को लेके, भाई धर्म जाति को लेके, अपने एथनिक को लेके, मैं ये धर्म फॉलो करता हूँ, उसके एथनो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। एथनो लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेस पे टेंशन झेली उसने। इनकम्पासिंग होता है कि सम्मिलित करना। इनकम्पास, जैसे मान लो ऐसे बोलोगे कि दिस मैप इनकम्पासिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडिया, इसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, इनकम्पासिंग। या फिर जो किसी टेंशन इनकम्पासिंग, टेंशन में क्या इनकम्पास किया हुआ था, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूक्रेन एंड द रशिया स्पीकिंग ईस्टर्न यूक्रेन। तो यूक्रेन के पोर्शन को ये थे कि यहाँ पे जाति जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट थी, एथनो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट था। एंड आगे क्या है, वेस्टर्न यूक्रेन इज आल्सो कैथोलिक वाइल, जो वेस्टर्न पोर्शन है यूक्रेन का उसमें कैथोलिक रहते हैं, ईसाई। एंड वाइल द ईस्ट इन द लार्जली रशियन ऑर्थोडॉक्स, ईस्ट में रशियन रहते हैं, वेस्ट में कैथोलिक रहते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स होता है जो रूढ़िवादी हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स। इवन आफ्टर इट स्प्लिट्स, जैसे इसके बाद बढ़ गया था फ्रॉम रशिया इन 1991, यूक्रेन हैज़ हैड प्रॉब्लम्स। यूक्रेन हैज़ हैड मतलब रह चुका है, ये है क्या, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ हैड प्रॉब्लम्स इन मेंटेनिंग ए सेम्बलेंस। सेम्बलेंस होता है किसी की मान लो सामंजस्य बनाना, सेम्बलेंस होता है जैसे बोलते हैं ना कि इसकी चेहरा, किसी बंदे को बोल लूँ कि आपका चेहरा एक बंदे से मिल रहा है, योर फेस सेम्बलेंस मिलना। तो मेंटेनिंग ए सेम्बलेंस ऑफ द न्यूट्रलिटी बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट, रशिया और वेस्ट के बीच में उसने एक सेम्बलेंस बना के रखा, संतुलन बना के रखा। आगे चलते हैं। एग्रावेटिंग द सिचुएशन इज द फैक्ट, जो एग्रावेटिंग होता है किसी चीज़ को सिचुएशन बढ़ी, एग्रावेटिंग द सिचुएशन इज द फैक्ट द यूक्रेन वाज इन ए सेंस ऑफ द चाइल्ड ऑफ सीरीज ऑफ कलरफुल रिवोल्यूशन। तो कलर रिवोल्यूशन हुए थे यूक्रेन में।
दैट सुक पार्ट्स, उसने हिला दिया, दैट सुक, मान लो कोई इवेंट होता है उसने आपको हिला दिया, दैट सुक पार्ट्स ऑफ द रशियन एम्पायर इन 1991। तो कलर रिवोल्यूशन हुए थे, उसकी वजह से 1991 में रशियन एम्पायर को हिला दिया गया। व्हेन रशियन इन्फ्लुएंस वाज इन इट्स लोवेस्ट इब, जो रशिया का इफेक्ट था लोवेस्ट इब होता है मतलब बिल्कुल नीचे पॉइंट पे, एट द लोवेस्ट पॉइंट इब। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार मैटर्स गोट फर्दर, जो मैटर्स थे मान लो विवाद था, गोट फर्दर एग्रावेटेड व्हेन ए प्रो रशियन प्रेसिडेंट, प्रो रशियन जो रशिया का सपोर्टर प्रेसिडेंट था यूक्रेन में, प्रो रशियन प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन हु वाज इलेक्टेड इन रिलेटिवली फेयर इलेक्शन, जो फेयर इलेक्शन से आया था, वाज आउस्टेड, आउस्टेड होता बहिर्गमन, जिसको निकाल दिया गया, एंड हैड टू फ्ली, उसको भाग जाना पड़ा, द कंट्री, देश छोड़ के भाग जाना पड़ा। फॉलोइंग दिस रशिया इंटरवेन, रशिया ने इंटरवेन होता हस्तक्षेप किया, अनेक्स्ड क्रीमिया एंड टुक एग्रेसिव मेजर्स टू रीइंफोर्स रशियन इन्फ्लुएंस इन दोनस्तक एंड लुहांस्क रीजन, और उसने रशिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए लुहांस्क और दोनस्तक में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, क्योंकि उसका जो सपोर्टर प्रेसिडेंट भाग गया था उसको निकाल दिया था वहाँ से। ईस्टर्न यूक्रेन विच हैव लार्ज इन रशियन पॉपुलेशन, उसमें दोनतस्क में लुहांस्क में रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो द टाइज, जो संबंध है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन आर दस इन ए सेंस बोथ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल, हिस्टोरिक रिलेशन भी है, पॉलिटिकल रिलेशन भी है। फिर भी 2014 में रशिया ने अटैक कर दिया था। एंड द डिक्लेयर्ड एम्बिशन ऑफ द नाटो इज टू डिटर सोवियत एक्सपेंशन, तो जो डिक्लेयर्ड है मान लो नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है ईस्ट वर्ल्ड में, तो उसके लिए डिटर है, डिटर होता है डर, किसी को भयभीत करना, डराना, सोवियत एक्सपेंशन। हेंस एनी नेशन बिकमिंग पार्ट ऑफ द नाटो इज डीम्ड बाय रशिया टू बी एंटी रशियन, तो रशिया का ये मानना है कि जो भी नाटो का पार्ट बनेगा वो रशिया के खिलाफ है, एंटी रशियन। एंड रशिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम मेड इट अपेरेंट, अपेरेंट प्रत्यक्ष रूप से, अपेरेंटली होता है ऊपर रूप से या बिल्कुल सामने, क्लियरली मेड इट अपेरेंट दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस वुड इट काउंटेनेंस नाटो मेंबरशिप, तो किसी भी मान लो कंटिन्यूस होता है, जैसे काउंटेनेंस होता है कि भाई किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी हालात में, इट काउंटेंस नाटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन एंड दिस वुड बी प्रिसीव्ड एज ए होस्टाइल एक्ट टुवर्ड्स रशिया। अगर मान लो ये रशिया ने क्लियर कह दिया, एविडेंट था उसमें, अपेरेंट था कि अगर मान लो ऐसे होता है तो वो उसको एक कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा मानेगा, और अगर कोई नाटो को ज्वाइन करता है तो। द पॉलिटिक्स ऑफ द वार की पॉलिटिक्स क्या थी? एज ऑफ नाउ, अभी जो एज ऑफ नाउ मतलब ऐसे बोलते हैं अभी तक, एज ऑफ नाउ यूक्रेन हैज़ बिकम ए पॉन। पॉन का मतलब होता है कि बोलते हैं ना कोई अपने लाइफ में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं मोहरा बन गया हूँ किसी चीज़ का, या ये प्यादा बन गया, प्यादा। तो एज ऑफ नाउ यूक्रेन हैज़ बिकम ए पॉन बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट, रशिया और वेस्ट के बीच में एक प्यादा बन गया। द वार ओवर यूक्रेन इज फर्दर मतलब आगे, द वार ओवर यूक्रेन इज फर्दर मोर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रीवेलिंग मायोपिया। प्रीवेलिंग होता है जो प्रचलन में है, मायोपिया होता है जो दूर की चीज़ों को ना देख सके। मान लो मेरे चश्मे लगे हुए हैं तो मैं दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता, इसके लिए मायोपिया बीमारी बोलते हैं। तो दूरदर्शी नहीं है, निकटदर्शी है, जो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता। प्रीवेलिंग मायोपिया ऑफ द करंट लीडर्स हु सीम्स डूम्ड, डूम होता है मंडराना, या जो बिल्कुल खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा। तो ये बोल रहे हैं द करंट लीडर हु डूम्ड टू रिपीट पास्ट फोलीज, वो जो पास्ट फोलीज होता है मूर्खता, फोली एज ए नाउन, मूर्खता, जैसे बोलते हैं ना कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी अगर आप इस प्लान को वापस करते हो तो। इट वुड बी वेरी बिगेस्ट फॉली ऑफ योर सेल्फ यू आर रिवर्टिंग बैक दिस प्लान, अगर उस प्लान को वापस कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी फॉली होगी, मूर्खता होगी। ऐसे कंटिन्यूस सेंटेंस बोलोगे देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक और यू वुड साउंड वेरी फ्लुएंट, तो आप जैसे एक फ्लुएंट स्पीकर की तरह साउंड होगे। तो बोल रहे हैं कि ये एन एक्सटेंशन ऑफ द नाटो बाय द इंक्लूजन, एक्सटेंशन होता है किसी का चीज़ का बढ़ाना, एक्सटेंशन ऑफ नाटो बाय इंक्लूजन ऑफ यूक्रेन एट दिस टाइम ए कंट्री विद द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड पोलीग्लोट कंपोजिशन। पोलीग्लोट होता है बहुत सारी भाषाएं, पोली होता है बहुत ज़्यादा, ग्लोट होता है भाषाएं, कंपोजिशन इसका डिफरेंट भाषा वाले कंपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे आपके कैथोलिक भी रह रहे हैं, रशियन भी रह रहे हैं, प्रो रशियन ऑर्थोडॉक्स बोल दिया उनको, या कुछ और कम्युनिटी भी रह रही हैं, तो इसको मिलाना बहुत बुरा होगा। वाज हार्डली ए कंपेलिंग नेसेसिटी एट दिस जंक्चर, ये क्या होगा, बहुत इस टाइम पे मिलाना बहुत मुश्किल होगा, गलत डिसीजन होगा। बट बैडली मिसरीडिंग द सिचुएशन, जैसे
बहुत बुरी तरह से मिसरीडिंग होगी सिचुएशन की। कैसे? फॉर इवन फार बैक 2007 एज द, जब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007 में, वेयर आई वॉज इंडियन डेलीगेट, ये जो राइटर हैं इंडियन डेलीगेट थे वहाँ पे, मिस्टर पुतिन हैड मेड इट एम्प्लाई, तो उन्होंने क्या है, मिस्टर पुतिन ने एम्पली क्लियर, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, एम्पली होता है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में क्लियर कर दिया था, द नाटो एक्सटेंशन रिप्रेजेंट्स ए सीरियस प्रोवोकेशन दैट रिड्यूस द लेवल ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर नाटो का एक्सपेंशन होता है तो वो जो दोनों के बीच के कंट्रियों के बीच का ट्रस्ट खो देगा। सिंस देन, तब से, सिंस देन मिस्टर पुतिन हैज़ गिवन नो इंडिकेशन व्हाट्सओएवर, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे कितना ही कर लो, व्हाट्सओएवर का मतलब मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, व्हाट्सओएवर मतलब चाहे कितना भी कर लो तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो, इसका मतलब होता है व्हाट्सओएवर। जैसे व्हाट्सओएवर यू विल डू यू वुड फेल इन एग्जाम, कुछ भी तुम कर लो फेल हो गए एग्जाम में, ऐसे बोलते हैं ना व्हाट्सओएवर। इसके लिए व्हाट्सएवर ऑफ एनी चेंज इन एटीट्यूड ऑफ ऑन द इशू, कुछ भी चेंज हो, तो रशिया ने कुछ नहीं किया। उसके बाद द मिस रीडिंग ऑफ मिस्टर पुतिन पर्सनैलिटी, जो मिस रीडिंग पुतिन की पर्सनैलिटी की मिस रीडिंग हुई है, हैज़ बीन ए कार्डिनल, कार्डिनल होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल, कार्डिनल मुख्य है, कार्डिनल अप्रोर एंड यूक्रेन इज पेइंग ए वेरी हैवी प्राइज, और जो उसकी पर्सनैलिटी को मिस रीड किया गया है और यूक्रेन उसको प्राइज दे रहा है। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है, हु ओपनली फ्लोन्ट्स होता है दिखावा करना, जैसे आप बोलते हैं भाई ये अपनी नॉलेज का बहुत दिखावा करता है, ये जनरली फ्लॉन्ट हिज नॉलेज, ही फ्लॉन्ट्स हिज नॉलेज, वो अपनी नॉलेज का दिखावा करता है। फ्लॉन्ट्स मतलब होता है उसका दिखावा, ओपनली फ्लॉन्ट्स। तो जेलेंस्की ने अपना दिखावा किया, एंड हिज प्रो वेस्ट इंक्लिनेशन झुकाव, प्रोक्लिविटी भी इसका सिनोनिम होता है, इंक्लिनेशन, उसने अपना दिखावा किया कि मैं तो वेस्ट की तरफ झुक रहा हूँ। इज हार्डली ए मैच फॉर द प्रेसिडेंट पुतिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, जो बहुत मैच ही नहीं है उसका टैक्टिक्स में या स्ट्रेटजी में जेलेंस्की का। वाइल मिस्टर जेलेंस्की एम्प्लॉयज ग्रांड स्टैंडिंग एज ए स्ट्रेटजी, मतलब मिस्टर जेलेंस्की ने क्या किया, एम्प्लॉय होता है उसका, जैसे एक तो एम्प्लॉय काम करना वाला होता है, एम्प्लॉयर बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या है, उसने यूटिलाइज किया, मतलब यूज़ किया उसने, मिस्टर जेलेंस्की एम्प्लॉयज ग्रांड स्टैंडिंग एज ए स्ट्रेटजी, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावटीपना, ग्रांड स्टैंडिंग बहुत शानदार दिखा। मिस्टर पुतिन इज़ बोर्न फाइटर, मिस्टर पुतिन है क्या है, बचपन से फाइटर हैं। एनीवन हु हैज़ हैड एन अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको सेंटेंस सीखने को मिलेगा। एनीवन हु हैज़ हैड एन अपॉर्चुनिटी टू, हैज़ हैड का मतलब होता है भाई किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है ना, मतलब किसी ने सामना किया, हैज़ जो भी सामना कर चुका है, हु हैज़ हैड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, हैड को आप मत रखो, हैड का मतलब होता है रखना भी होता है, तो हु हैज़ हैड एन अपॉर्चुनिटी, किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, मिली है अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट क्लोजली, मिस्टर पुतिन के साथ क्लोजली इंटरेक्ट होने की मिली है अपॉर्चुनिटी, वुड नेवर हैव अटेम्प्ट, उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, वुड नेवर हैव अटेम्प्ट मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं ना, तो वुड नेवर हैव अटेम्प्ट टू चैलेंज हिम इन द मैनर दैट जेलेंस्की हैज़ बीन डूइंग, जेलेंस्की जैसे उसको चैलेंज कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको चैलेंज कर दे पहले, क्योंकि बोर्न फाइटर, बचपन से ही फाइटर है वो। करंटली एन अनलाइकली हीरो टू दिस फेलो कंट्रीमैन, अनलाइकली हीरो जो मतलब जिसको पसंद नहीं किया जाता या उसकी तरह नहीं है वो, कुड वेल, जैसे अनलाइकली हीरो टू दिस फेलो कंट्रीमैन, जो फेलो है कंट्रीमैन, ही कुड वेल गो डाउन इन द हिस्ट्री, ही कुड वेल go down in the history as some of one who has caused the ruin of Ukraine, तो he could well go down, वह जा सकता था, could well go down है, जैसे इसका आप यूज कैसे कर सकते हैं, मान लो दो बंदे झगड़ रहे हैं, जैसे आप और मैं दोस्ती कर रहे हैं और तीसरा कोई चिढ़ रहा है हमसे, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसके बोलोगे कि भाई दिस विल नॉट गो डाउन वेल विद दिस सो एंड सो पर्सन। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो जैसे मान लो इंडिया और रसिया बात कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट गो डाउन वेल विद द यूएसए, उसके यूएसए के साथ अच्छे तरह से नहीं जाएगा, उसके गले से नहीं उतरेगी ये बात, ये है गो, इसका क्या आगे गो डाउन वेल गो डाउन, इसको वेल गो डाउन या गो डाउन वेल ऐसे बोल सकते हैं। ही कुड वेल गो डाउन इन हिस्ट्री, ये अच्छी हिस्ट्री में अच्छे से जा सकता था, एज सम वन हु हैज़ कोज द र्यून यूक्रेन, जिसने हु हैज़ कोज कर दिया, मतलब वो कारण बना यूक्रेन में जो नष्ट कर दिया र्यून, had he had played his cards,
देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, यहाँ पे भी आपको सीखने को मिलेगा। वहाँ पे तो मैंने बता दिया वेल गो डाउन या गो डाउन वेल, इट विल नॉट गो डाउन वेल फॉर हिम। तो यहाँ पे क्या है, हैड ही हैड, देखो ऐसे है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें इसमें नहीं, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड ही हैड प्लेड हिट कार्ड, अगर उसने अपने कार्ड अच्छे से खेले होते, अगर उसने अपने कार्ड अच्छे से खेले होते, तो आपको इतना याद रखना, हैड ही हैड प्लेड हिज कार्ड, हैड ही हैड प्लेड हिज कार्ड प्रॉपरली, अगर उसने अपने पत्ते अच्छे से खेले होते, तो अपनी लाइफ में ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हैड ही हैड डन दिस थिंग इन द राइट मैनर। तो अगर ऐसे ही बोलोगे कि अगर उसने काम अच्छे से कर लिया होता, ही कुड हैव प्रिवेंटेड द सिचुएशन, अगर मान लो उसने अच्छे से अपने कार्ड खेले होते ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, हैड ही हैड प्लेड हिज कार्ड प्रॉपरली, ही कुड हैव, प्रिवेंट कर सकता था, ही कुड हैव प्रिवेंटेड द सिचुएशन, वह सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकता था, द सिचुएशन फ्रॉम रीचिंग प्रेजेंट इम्पास। तो जो इम्पास होता है स्टेलमेट, मान लो एक बाधा आ गई, इम्पास आ गया, जो मान लो अब जो सिचुएशन आ गई उसको वो रोक सकता था अगर उसने अपने कार्ड अच्छे से खेले होते तो, एंड स्टिल मेंटेन्ड यूक्रेन इंडिपेंडेंस, और वो अब भी अपने मेंटेनेंस कर सकता था इंडिपेंडेंस को। टू से द लिस्ट, मतलब कम से कम बोले तो, दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट फॉर यूक्रेन एंड मच ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है यूक्रेन के लिए और वर्ल्ड के लिए भी। नेक्स्ट क्या है इसमें कि प्रेस द पोज बटन, पोज बटन होता है कि जो जैसे अपने टीवी में डालते हैं या वीडियो में डालते हैं, पोज बटन को रोक दो इसको। ए चेंज ऑफ टैक मैंने पहले ही बताया था कि जिसमें स्ट्रेटजी होता है कि आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ए टैक चेंज ऑफ टैक इज क्लियरली कॉल्ड फॉर, मतलब अब क्या है, उस समय की ज़रूरत है, कॉल्ड फॉर, चेंज ऑफ टैक इज क्लियरली कॉल्ड फॉर। एट दिस टाइम द कार्डिनल ऑब्जेक्टिव शुड बी टू सेव ह्यूमन लाइव्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द यूक्रेन। अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्डिनल क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई यूक्रेन की लाइफ को बचाएं, नाटो को बचाएं, देश को तो यूक्रेन को बचाएं, आदमियों को बचाएं, सॉरी, यूक्रेन एम्बिशन टू ज्वाइन नाटो, यूक्रेन का जो एम्बिशन है, उसकी जो भावना है नाटो को ज्वाइन करने की, विच आर इन एनी केस ए डिस्टेंट ड्रीम मतलब दूर का सपना है ये, डिस्टेंट ड्रीम। मान लो आप किसी को भी ऐसे बोल सकते हैं, फॉर यू राइट नाउ, फॉर यू इट इज़ ए डिस्टेंट ड्रीम, बहुत दूर का सपना है, इसको मत देखो, डिस्टेंट ड्रीम। नीड टू बी पुट बैक ऑफ द बर्नर, पुट ऑन द बैक बर्नर, पुट ऑन बैक बर्नर मतलब उसको ठंडे बस्ते में डाल दो, अभी उसको देखो मत, पुट ऑन बैक बर्नर। फॉर द प्रेजेंट, अभी के लिए, एनी एक्सटेंशन ऑफ नाटो फर्दर टू ईस्ट शुड बी गिवन अप, जो नाटो का एक्सपेंशन ईस्ट की तरफ गिवन अप, छोड़ देना चाहिए, गिवन अप, गिव अप होता है छोड़ देना। इंस्टेड मतलब इसकी जगह पे, इंस्टेड एन एफर्ट टू मेड रीबिल्ड सम ऑफ द ब्रिजेज, कुछ ब्रिज पुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, किसके बीच में, द एग्जिस्टेड बिटवीन द रशिया एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, जो इस सेंचुरी का, मान लो ये 2000 से स्टार्ट हुए थे, कि उस टाइम पे जो ब्रिज थे उसको बनाने की कोशिश करो, मतलब संबंध बनाने की कोशिश करो, ब्रिज का मतलब वही है, अलोंग द साइड, अलोंग साइड या बिसाइड्स बोल देते हैं। इसके साथ क्या करना है, द वेस्ट शुड हिट द पोज बटन, वेस्ट को पोज बटन हिट करना है, ऑन इनिशिएटिंग कलर लिबरेशन, जैसे जो कलर लिबरेशन क्रांति आई थी 1991 में, उसको पोज करना है। एंड लेड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट दैट पीस इन यूरोप एंड एल्सवेयर, जो यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर सकता है, मोर देन एनीथिंग एल्स। लीडर ऑफ द नेशन एंड कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड द असिमुलेट होता है कईयों को इकट्ठा करना, असिमुलेट द लेसन्स, तो इन लेसनों से सीखना चाहिए, ऑफ हिस्ट्री टू अवॉइड द काइंड ऑफ क्रिटिकल मिस्टेक्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिटिकल होता है, महत्वपूर्ण मिस्टेक्स की हैं, दैट हैव बीन एविडेंट, ये हैव बीन का यूज फिर आ गया, जैसे ये हैव बीन एविडेंट, हैव बीन यूज करके आपका नाउन यूज किया हुआ है, दैट हैव बीन एविडेंट ये पीछे देखी गई है, ड्यूरिंग द करंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड वार, यूक्रेन क्राइसिस में देखी जा चुकी है। तो हैव बीन, जैसे हैव बीन का मैं एक एग्जांपल लास्ट में और बताना चाहूँगा, जैसे आप बोलते हैं कि यस आई हैव बीन देयर, मैं रह चुका हूँ, वहाँ पे हैव बीन कैसे भी यूज़ होता है, यहाँ पे आई हैव बीन लिविंग सिंस 1990, मैं 1990 से रह रहा हूँ, ऐसा भी यूज़ हो सकता है, यस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दैट हैव बीन एविडेंट, वह एक साक्ष्य की बात है, मतलब ये हो चुका है, हम देख चुके हैं, दैट हैव बीन एविडेंट, किसके द्वारा हुआ है वो पता नहीं, हम देख चुके हैं बस। आई होप आपको आर्टिकल पूरा समझ में आया होगा, M.K. नारायण जी ने लिखा हुआ है, जो इंडियन डिप्लोमेट थे,
और इसमें क्या है, फॉर्मर गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल भी रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं, जो आजकल अजीत डोभाल जी हैं उनकी जगह CBI के डायरेक्टर भी रहे हैं। तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़े नामी गामी आदमी हैं। तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम सच टाइप ऑफ पर्सन। और हम बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे ऐसे आदमियों से सीख रहे हैं। और अब जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं मैं उनको आपको स्क्रॉल कर दूंगा, आपको उनका स्क्रीनशॉट ले लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इनके जो एग्जाम्पल है ना, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले टाइम के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। स्ट्रीम इनटू होता है टू फ्लो और पोर इनटू समथिंग सम प्लेस। स्ट्रीमिंग इनटू मतलब जो रिफ्यूजी जा रहे हैं दूसरे कंट्री में। स्ट्रीमिंग इनटू मतलब एकदम से बहुत बौछार से जा रहे हैं ना। एंटिसिपेट अनुमान लगाना। तो अब मैं लंबा वीडियो काफ़ी हो चुका है, तो मैं आपको स्क्रॉल करता रहूँगा, आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने रेफरेंस के लिए। उनके एग्जांपल जो जैसे द विविड रेड्स एंड येलो ऑफ द फ्लावर, जो बहुत तेज रंग के, तो आपको इनको स्क्रीनशॉट लेके इनके एग्जांपल जरूर देखने हैं। आपका डेली ऐसे देखोगे तो आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगी चीज़ें। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आराम आराम से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। और जो मैंने पहले पढ़ा दिए हैं आपको, बस ये कि आपके रेफरेंस के लिए रहे तो आपके साथ में, तो आप इनके एग्जांपल से बहुत सीख सकते हैं कभी भी डाउट होगा तो। और वीडियो को अगर मान लो आपको एक बार में कोई दिक्कत होती है, दूसरी बार देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें। ऐसे ही मैं, अगर आपको दोबारा देखने का मन नहीं है तो डेली वीडियो बनाता रहता हूँ, चीज़ें रिपीट होती रहती है, जस्ट आपको फॉलो करना है। और अगर आप मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मेरे से टॉक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा और हम इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए बात करेंगे। आपको टाइम दूंगा कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं मेरे से बात करके। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ एक बार सब पे विजिट कीजिए। That is all for today. I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn. और आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, कन्वर्सेशन करना है, तो मैं आपके लिए टाइम दूंगा 10-15 मिनट डेली बेस पे भी मैं दे सकता हूँ, इफ़ यू वांट टू बी ए वेरी गुड स्पीकर, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी आल्सो। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।